पाकिस्तान में साल 2026 के पहले सुपर मून का नजारा। इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सुपर मून नजर आया। तर्जुमान सुपारको के मुताबिक पाकिस्तान में सुपर मून शाम 5:51 पर तुलू हुआ। सुपर मून के वक्त जमीन और चांद के दरमियान फासिला तकरीबन 3,62,000 किलोमीटर था। जी हाँ, 2026 का ये पहला सुपर मून है और तर्जुमान सुपारको ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में सुपर मून शाम 5:51 पर तलू हुआ और इस वक्त चांद की रोशनी 99.8% है। जमीन और चांद के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन 3,62,000 किलोमीटर है। आपको बता रहे हैं कि साल 2026 और उसका सुपर मून, पहला सुपर मून आज देखा जा सकता है। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान से ये आप मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर भी देख सकते हैं कि आज साल 2026 का पहला सुपर मून है, जिसका नज़ारा आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर भी देख सकते हैं। और स्पार्को का ये बताना है कि शाम 5:51 पर ये सुपर मून तलू हुआ और इस वक्त जो चांद की रोशनी है वो 99.8% है। अब आपको बताएं कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया। दारुल हुकूमत क्रॉक्स में धमाके, दिफाई हेडक्वार्टर्स, मिलिट्री बेस और दीगर अहदाफ पर शदीद बमबारी हुई। कई मकामात पर आग भड़क उठी। वेनेजुएला के सदर और अहलिया लापता। अमेरिका का दोनों को गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर मुंतकिल करने का दावा। वेनेजुएला ने सदर की सलामती के सबूत मांग लिए हैं। मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वजीर दिफा ने अमेरिका के खिलाफ मज़ाहमत का ऐलान कर दिया है। अमेरिका का वेनेजुएला पर भरपूर फिजाई हमला। दारुल हुकूमत क्रॉक्स जोरदार धमाकों से गूंज उठा। दिफाई हेडक्वार्टर्स, मिलिट्री बेस और दीगर अहदाफ पर शदीद बमबारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रात 1:50 पर लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर क्रॉक्स की फिजाओं में दाखिल हुए। बमबारी के बाद शहर में कई मकामात पर आग भड़क उठी। वेनेजुएला के नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने सदर और खातून अव्वल के ठिकाने से ला इल्मी का इजहार किया। अमेरिका से सदर और खातून अव्वल की सलामती के सबूत मांग लिए। वजीर दिफा ने अमेरिका के खिलाफ मज़ाहमत का ऐलान किया। वीडियो बयान में कहा, जानी नुकसान से मुताल्लिक मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। गैर मुल्की अफवाज के खिलाफ मज़ाहमत करें। वेनेजुएला की हुकूमत ने मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। हुकूमती बयान में कहा गया कि हमले का मकसद वेनेजुएला के कुदरती वसाइल पर कब्जा करना है। वेनेजुएला 2 सदियों से आजाद है। बहादुर अवाम ये हमला भी नाकाम बनाएंगे। अमेरिकी सदर ने वेनेजुएला पर हमलों की तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर कामयाब कार्रवाई की। सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। ये ऑपरेशन अमेरिकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से अंजाम दिया गया। मजीद तफसीलात प्रेस कॉन्फ्रेंस में फराहम की जाएंगी। मार्को रूबियो ने सेनेटर माइक ली से टेलीफोनिक गुफ्तगू की और कहा, निकोलस मादुरो को अमेरिकी एहलकारों ने गिरफ्तार किया। उन्हें अमेरिका में फौजदारी मुकदमात का सामना करना होगा। वेनेजुएला के सदर पर 2020 में अमेरिकी अदालत ने मुनशियात के केस में फर्द जुर्मायत की थी। वेनेजुएला में अमेरिकी सिफारत खाने ने तमाम शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी है। वेनेजुएला के माजूल सदर और उनकी अहलिया पर न्यूयॉर्क में फर्द जुर्मायत कर दी गई है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पामला ने सोशल मीडिया पर बताया, सदर मादुरो और उनकी अहलिया पर न्यूयॉर्क में मुकदमा चलेगा। उन पर दहशतगर्दी, कोकीन की स्मगलिंग और खतरनाक हथियार रखने के इल्जामात हैं। सदर वेनेजुएला जल्द अमेरिकी अदालतों में इंसाफ का सामना करेंगे। मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब एक और संगे मील अबूर। पाक फजाइया का मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। तैमूर क्रूज मिसाइल फजा से 600 किलोमीटर तक जमीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बना सकता है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और एयर चीफ मार्शल की साइंसदानों और पाक फजाइया की टीम को मुबारकबाद। कहा, तैमूर वेपन सिस्टम की कामयाब कौमी दिफा को मजबूत बनाने के अज़्म की आकाश है। पाकिस्तान की फजाई ताकत में एक और बड़ा इजाफा। पीएफ ने मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब फ्लाइट टेस्ट कर लिया। ISPR के मुताबिक तैमूर वेपन सिस्टम दुश्मन के बरी और बहरी अहदाफ को 600 किलोमीटर तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बना सकता है। जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लेस तैमूर मिसाइल इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज करता है, जिसके बाइस ये दुश्मन के एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने की भरपूर सलाहियत रखता है। ISPR का कहना है कि इस जदीद
मिसाइल की शमूलियत से पाक फजाइया की रवायती डेटरेंस और अमली लचक में नुमाया इजाफा हुआ है, जो पाकिस्तान के मजमूई दिफाई निजाम को मजीद मजबूत बनाता है। मिसाइल के कामयाब तजर्बे के मौके पर पाक फौज के सीनियर अफसरान, साइंसदान और इंजीनियर्स भी मौजूद थे, जिन्होंने इस मंसूबे की तैयारी में कलीदी किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और एयर चीफ ने साइंसदानों, इंजीनियर्स और पाक फजाइया की टीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। सदर मुमलिकत ने कहा कि मकामी सतह पर जदीद हथियारों की तैयारी पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, अज़्म और इदारा जाती महारत की वाज़ेह अक्कास है। कामयाब तजर्बे खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जिम्मेदाराना दिफाई पॉलिसी को मजीद तक़वियत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक फजाइया की पेशावराना महारत, लगन और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहते हुए कहा कि तैमूर वेपन सिस्टम की शमूलियत से पाकिस्तान का दिफा मजीद मुस्तहकम होगा। एयर चीफ ने कहा कि ये कारनामा पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी में खुद कफालत और मजबूत दिफाई अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। और अब आपको बताते हैं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बीजिंग पहुंचते ही सऊदी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। इसहाक डार और शहजादा फैसल बिन फरहान का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने यमन पर सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान का खैर मकदम किया है। इलाक़ाई मामला खुश असलूबी से हल करने के लिए फ़रीक़ैन की कोशिशों को भी सराहा है। सुमैरा खान नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसील हासिल करते हैं। सुमैरा, बताइएगा इस टेलीफोनिक राब्ते के हवाले से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अहम ये टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की। उन्होंने बीजिंग पहुंचते ही सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से फ़ोन पर गुफ्तगू की और खित्ते की हालिया सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने स्पेसिफिक जो यमन से मुतालिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा का बयान है कि रियाद में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी और उसमें इस मसले के हल के ऊपर मुज़ाकरात के ज़रिए, सिफारती ज़राए के ज़रिए उसका हल ढूंढा जाएगा। उस पर बातचीत हुई। उन्होंने सराहा सऊदी अरब की तमाम तर कोशिशों को भी और तमाम स्टेक होल्डर्स को भी। इससे कुछ देर पहले दफ्तर ख़ारजा ने भी एक बहुत अहम बयान इसमें जारी किया, जिसमें पाकिस्तान ने यमन की वहदत और इलाकाई सालमियत की हिमायत के ऊपर एक मरतबा फिर इसका इयादा किया और कहा कि सदारती क़यादत काउंसिल की जानिब से रियाद में जामे मुज़ाकरात के इनेकाद की अपील का खैर मकदम करते हैं और तमाम यमनी फरीकैन पर जोर देते हैं कि वो तयशुदा नुकात की बुनियाद पर मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल के हुसूल के लिए नेक नियती के साथ शरीक हों। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमैरा खान, आपने अपडेट किया। तास मुआहिदा बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी है और भारत की एकतरफा खिलाफवर्जियां कबूल नहीं। पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया, कहा भारतीय वज़ीर ख़ारजा के गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। खित्ते में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम के फ़रोग़ में भारत का किरदार वाज़ेह है। प्रॉक्सीज़ के ज़रिए तख़रीबकारी भारत की मुस्तकिल रविश है। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत का झूठा सेकुलर नकाब नोच डाला। अपनी रिपोर्ट में मोदी हुकूमत को फाशिस्ट करार दे दिया। कहा है मोदी हुकूमत सिर्फ हिंदू अक्सरियत की तर्जुमान है। भारत में मुसलमान और ईसाइयों समेत अक़लियतें बदतरीन सूरत हाल का शिकार हैं। हिंदुस्तान का मिशन हिंदुत्व आलमी सतह पर बेनकाब। भारत में मुसलमान और मसीहियों समेत दीगर अक़लियतें मजहबी और नस्ली इम्तियाज का शिकार। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत का मकरू चेहरा दुनिया को दिखा दिया। रिपोर्ट में लिखा, मोदी हुकूमत सिर्फ हिंदू अक्सरियत की तर्जुमान है, अक़लियतों से मजहबी और नस्ली इम्तियाज बरत रही है। मोदी के दौर में भारत में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में खतरनाक इजाफा हुआ। हिंदुस्तान में मुसलमान रिहाइश, मुलाजमत, तालीम और वोट के हक तक इम्तियाज का शिकार हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, भारत में खौफ अक़लियतों की शनाख्त बन गया। भारतीय इंसानी हुकूक की तंजीमें भी बोल पड़ी। भारत में क्रिसमस पर मसीही बरादरी पर हमलों को मुनज़्ज़म और पुरतशद्दुद करार दे दिया। कराची से आपको खबर दें, माई कोलाची रोड पर गुज़िश्ता रोज मैन होल से 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद की लाशें मिलने के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मक़तूलीन की शनाख्त के लिए इश्तिहार और खाके जारी करने का फैसला। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि खातून के फिंगरप्रिंट्स का डेटा नादरा के रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा। कपड़ों और चेहरों से मक़तूलीन कराची के रहायशी मालूम नहीं होते। शनाख्त के लिए DNA नमूने हासिल कर लिए गए हैं। शाहनवाज कादरी से जानते हैं। शाहनवाज, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, अभी तक क्या कुछ सामने आ चुका है? देखिए, गुज़िश्ता रोज माई कोलाची रोड के करीब एक मैन होल से 4 लाशें मिली थी।
اب اس کیس کی تفتیش جو ہے جاری ہے اور اب اپڈیٹ یہ سامنے آئی ہے کہ واقعے کا جو مقدمہ ہے وہ سرکار مدیریت میں درج کر لیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ جو ہے ڈاک تھانے میں درج کیا گیا ہے جس میں قتل کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ 4 لاشوں کی شناخت اب تک نہیں ہو سکی ہے، جبکہ 3 جو لاشیں ایسی ہیں وہ چھوٹے بچوں کی ہیں جن کا ناظرہ میں ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ تاہم ایک لاش ہے، اس کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ بھی خاصے خراب ہیں، اس سے کوشش کی جا رہی ہے کہ لاش کی شناخت ہو سکے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اگر لاش کی شناخت نہیں ہو سکے گی تو پھر 3 دن بعد ان 4 لاشوں کو جو ہے ٹھیک ہے، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شاہنواز، آپ کا بہت شکریہ۔ خبر ہے کہ اسلام آباد کی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ گرفتار کر کے 17 جنوری کو پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا مقدمہ درج ہے۔ سینئر سول جج عباس شاہ نے عدم حاضری پر سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ کے پی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 17 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ اور میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کراچی آمد پر ویلکم کریں گے، سہیل آفریدی کو اجرک پہنائیں گے، گلے بھی لگائیں گے۔ میئر کراچی نے وفاقی حکومت سے فنڈز نہ دینے کا شکوہ بھی کر دیا، کہا موجودہ وزیر اعظم ہمیں پیسے نہیں دے رہے۔ کراچی کو بدلنے کے لیے رواں سال 40 ارب روپے خرچ کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ صاحب آئے، میں تو ان کو انوائٹ کروں گا، حسن لی ہوتی مارکیٹ میں ساتھ بیٹھ کے بن کباب وغیرہ کھا لیں گے یہاں پہ انشاءاللہ، یا ہم ان کو کے ایم سی بلڈنگ بلا لیں گے۔ تو ان تمام کاموں کے لیے اگر ان کو آنے تو موسٹ ویلکم۔ ہم ان کو اجرک بھی پہنائیں گے، سندھی ٹوپی بھی پہنائیں گے، گلے بھی لگائیں گے اور کہیں گے یار محبتیں بانٹو، پیار بانٹو، عزت احترام کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر چلیں۔ آج یہ آپ تاریخی کام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں نا، اور آج میں آپ کو دھڑلے کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے کوئی وزیر اعظم پیسے نہیں دے رہی ہے۔ نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں، مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے یا تو اثاثے بیچ کے سڑکوں کو کمرشلائز کر کے آمدنی بڑھائی گئی تھی، یا وفاقی حکومت سے بہت پیسے دیے گئے تھے۔ کوئی کہتا ہے 300 ارب ملے ان کو، مجھے نہیں پتا کیونکہ میں جب بجٹ کے دستاویزات دیکھتا ہوں نا تو مجھے 300 ارب کا کوئی بجٹ نظر نہیں آتا۔ ناظرین، تیزی سے بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے۔ ہاؤس ہولڈ اکنامک سروے بتاتا ہے کہ ملک کی آبادی میں 2.55% کا اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا جدید سے جدید تر کی طرف گامزن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں ڈیجیٹل تبدیلی آ رہی ہے۔ انٹرنیٹ کی سہولت 70% گھرانوں تک اور موبائل فون کی سہولت 50% تک جا پہنچی ہے۔ ماضی کے مقابلے میں خواتین اب زیادہ انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہیں۔ تعلیم کے میدان میں بھی انٹرنیٹ کا استعمال بڑھا ہے۔ تعلیم کے شعبے میں بھی بہتری آئی ہے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ نوزائیدہ بچوں کی اموات میں کمی ہوئی ہے، کیونکہ صحت کے اعداد و شمار میں بہتری آئی ہے۔ بہبود آبادی کی سہولتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آبادی بڑھنے کی وجہ سے پاکستان میں گرین فیول کا استعمال بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ صاف پانی کی فراہمی میں اضافہ ہوا ہے۔ توانائی اخراجات میں 36% اضافہ ہوا ہے۔ سروے کے مطابق گھرانوں کی ماہانہ اوسط آمدن 82,179 روپے، جبکہ اخراجات 79,150 روپے تک جا پہنچے ہیں۔